तो वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्लास 9th क्लास का हमारा टॉपिक है बेटा मैटर्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो, इसका पता करने के लिए कि जो मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो किस टाइप से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के को, तो उसका पता करने के लिए बेटा 2 एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 2 एक्टिविटी करते हैं। यहां पर मैं एक्टिविटी 1 लिख रहा हूं, ठीक है जी, एक्टिविटी 1, और यहां पर लिख रहा हूं एक्टिविटी 2। ओके, इसका पता करने के लिए कि जो मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो किस टाइप से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पर। ठीक हो गया कि उसमें क्या अट्रैक्शन फोर्स होता है, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। ठीक हो गया कि जो पार्टिकल्स की जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्या करता हूं मैं, 3 चीज लेता हूं बेटा। आयरन की नेल लेता हूं, आयरन नेल। ओके, टेक आयरन नेल। ओके जी, आयरन नेल। और मैं क्या ले रहा हूं, चौक ले रहा हूं। ओके, ठीक हो गया। तो आयरन नेल लिया मैंने, चौक लिया, और क्या लिया, रबर बैंड लिया। ठीक हो गया बेटा, रबर बैंड। तो इन तीनों को अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को ब्रेक करा मैंने। ठीक हो गया, 3 चीज ली मैंने, आयरन नेल ली, चौक लिया, और क्या लिया, रबर का बैंड लिया। अब मैं इन तीनों को तोड़ना चाहता हूं। ठीक हो गया, ब्रेकिंग देम। अब मैं इन तीनों को कैसे तोड़ सकता हूं, ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग। ठीक हो गया जी भाई, इसको हथौड़े से मारकर तोड़ सकता हूं। ठीक हो गया, आयरन नेल समझ रहे हो, लोहे की कील ली है मैंने, बाय हैमरिंग। ओके जी, बाय हैमरिंग से कर सकता हूं। ठीक हो गया, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं बेटा, ओके, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, बाय हैमरिंग से इसको ब्रेक कर सकता हूं। ठीक हो गया, ओके, और स्ट्रेचिंग से। ठीक है बेटा, स्ट्रेचिंग से मतलब कहने का मतलब यह है इन तीनों को तोड़ना है। तो आयरन की नेल को कैसे भाई हथौड़ा मार के तोड़ सकता हूं, और इसको चौक को भी हथौड़ा मार के तोड़ सकता हूं। ठीक हो गया, और रबर बैंड को स्ट्रेच करके भाई पता लगा सकता हूं, उसको ब्रेक करना है बेसिकली। इन तीनों चीजों को मुझे ब्रेक करना है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, इन तीनों चीजों में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या सोचा कि ये तीनों चीजें, इनमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया, इस एक्टिविटी में आपको ये सोचना है। एंड नाउ हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, ओके बेटा, दैट these three are joined together. Okay beta, joined together of what force, what type of force, is it clear or not, what type of force। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात। ठीक हो गया, इन तीनों सब्सटेंसेस में आपको ये सोचना है कि ये किस टाइप के फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया, अब देखो दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दूसरी एक्टिविटी में क्या करते हैं बेटा, टेक ए कंटेनर ऑफ वाटर, टेक ए कंटेनर ऑफ वाटर। ओके बेटा, ठीक हो गया, एक कंटेनर लेते हैं पानी का। ठीक हो गया, अब उसमें पानी की सरफेस को कट करते हैं। ठीक हो गया, कैसे कट करेंगे, बाय फिंगरिंग अराउंड दी। तो उसमें क्या डाल के, फिंगर डाल के उसकी सरफेस को कट करते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो जो पानी की सरफेस है वो पूरी तरह से कट हो जाती है। भाई पानी की सरफेस जैसे हम फिंगर डालते हैं तो वो पूरी अच्छे से कट हो जाती है या नहीं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया, तो फ्रॉम दी अबोव 2 एक्टिविटी से हमें ये पता लगा बेटा कि जो भी पार्टिकल्स है मैटर्स के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, एक फोर्स है जो कि उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक हो गया, जो कि उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांध के रख रहा है। ठीक है क्या बेटा, और वो जो फोर्स है ना, ठीक है बेटा, वो हर एक मैटर में अलग अलग टाइप का है। समझ में आ गई बेटा बात। तो फ्रॉम दीज 2 एक्टिविटीज, फ्रॉम दी अबोव 2, तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला बेटा, कंक्लूजन, ओके, ध्यान से देखना है, कंक्लूजन हमारा ये निकला फ्रॉम दी अबोव 2 एक्टिविटी, फ्रॉम दी अबोव
two activity. From the above two activity, the force, the particles of matter, suggests that the force acting between these particles, the force acting between these particles of matter, ओके बेटा, बिटवीन दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सही है जी, बिटवीन दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इन पार्टिकल्स के मैटर्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड दिस फोर्स अल्टर्स फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, एंड दिस फोर्स अल्टर्स फ्रॉम वन मैटर टू अनदर. इज इट क्लियर और नॉट? वन मैटर टू अनदर, सही है जी, यस, क्लियर है बेटा बात. तो देखो, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, पहली एक्टिविटी हमने करी जिसमें हमने तीन चीज ली, आयरन की नेल ली, ठीक हो गया, चौक लिया, और क्या लिया, रबर का बैंड लिया, ठीक हो गया. अब इन तीनों को ब्रेक करा बाय हैमरिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक हो गया. तो इससे ये बात पता लगी, हमें ये बात पता लगी कि इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि एक दूसरे को, तीनों चीजों के आपस में बांध के रख रहा है, ठीक हो गया. दूसरी एक्टिविटी से हमने क्या करा, एक पानी का कंटेनर लिया, ठीक हो गया, उस पानी के सरफेस पे हमने क्या करे, फिंगर डाल के उसको कट करना चाहा, बट वो कट नहीं हुआ, ठीक हो गया. तो अब वो दो एक्टिविटी से ये पता लगता है बेटा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे, उनमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे में बांध के रख रहा है, और ये फोर्स हर एक मैटर में अलग अलग टाइप का फोर्स है. इज इट क्लियर और नॉट? बात क्लियर है बेटा? अगर समझ में आ जाए तो कमेंट करो बेटा, ठीक हो गया. और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है. वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.